Hello everyone, I am Yagyalk Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पिछले जो चैप्टर थे उसमें हमने देखा था कि सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको इस प्रकार के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। जो वर्ब है वो यदि हम ही शी और इट होता है तो वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे अब हमने कहा कि आई गो, मैं जाता हूँ, तो यदि हमने कहा कि वह जाता है तो ही गोज़। अब आज हम देखेंगे दो प्रकार के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यानी इस प्रकार के सेंटेंस है जिसमें कि हम नकारात्मक बनाएं और प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएं, तो हम किस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि नॉट जो वर्ड है वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसमें डू या डज शब्द का यूज़ करते हैं। डज हम कहाँ लगाएंगे? ही, शी और इट या किसी प्रॉपर नेम के साथ, किसी व्यक्ति के नाम के साथ, पुरुष स्त्री किसी के नाम के साथ हम लगा सकते हैं डज, और बाकी सभी के साथ हम डू लगाते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बताया, मैं बाजार जाता हूँ, तो हम क्या कहते हैं? आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पर यदि हम निगेटिव बनाएंगे कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो हम बनाएंगे सेंटेंस आई डू नॉट गो टू मार्केट। या हमने ये कहा कि मैं सेब खाता हूँ, तो आई ईट एप्पल्स, है ना, ये कहा आपने। अब यदि हम ये कहें कि मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे आई डू नॉट ईट एप्पल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा हम जानते हैं कि हर रोज़ जो काम किया जाता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यदि हम ये कह दें कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ, तो हम क्या कहेंगे? आई डू नॉट गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यदि हम सेंटेंस ये कहें कि वह सेब खाता है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे ही ईट्स एप्पल्स। ईट जो वर्ब है उसमें हमने एस लगा दिया। अब यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ही डज नॉट ईट एप्पल्स। डज नॉट लगाया हमने, तो जो वर्ब है ईट उसमें से एस हटा देंगे, मतलब ईट रह जाएगी। यदि हमने कहा कि वह सुबह 5 बजे उठता है, तो ही गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। और यदि हम ये कहें कि वह सुबह 5 बजे नहीं उठता है, तो ही डज नॉट गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यदि हम ये सेंटेंस कहें कि वह पत्र लिखती है, तो शी राइट्स अ लेटर। और यदि हम ये कहें कि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है कि वह पत्र नहीं लिखती है, तो शी डज नॉट राइट अ लेटर। डज नॉट लगाया, वर्ब में से एस हटा दिया। अब इसी प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज शब्द सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा ही सब्जेक्ट के पहले डू या डज का हम यूज़ करते हैं। तो हमारे सामने सेंटेंस क्या बन करके आएगा? मैं पत्र लिखता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, तो आई राइट ए लेटर। अब यदि हमने कहा कि क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू आई राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि हमने कहा कि वह पत्र लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज पहले लगाएंगे, डज ही राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं उठता हूं,
आई गेट अप। यदि हमने इसका क्वेश्चन बनाना है हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या मैं उठता हूं, तो डू आई गेट अप। यदि मैंने कहा कि मैं 5 बजे उठता हूं, तो आई गेट अप एट 5 o'clock। क्या मैं 5 बजे उठता हूं, तो डू आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो डू आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब यदि हमने कहा कि वह पत्र लिखता है, तो ही राइट्स ए लेटर। यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर, वर्ब में से एस हटा दिया अपन ने। यदि हमने कहा कि वे पत्र लिखते हैं, तो दे राइट ए लेटर। और यदि हम ये कहेंगे कि क्या वे पत्र लिखते हैं, तो डू दे राइट ए लेटर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे जिसमें कि डू या डस का यूज करते हैं, और निगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, तो आई राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर। मैं उठता हूं, आई गेट अप। मैं नहीं उठता हूं, आई डू नॉट गेट अप। क्या मैं उठता हूं, डू आई गेट अप। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि प्रतिदिन कार्य जो हम करते हैं उसके लिए। मैं स्नान करता हूं, आई टेक बाथ। मैं स्नान नहीं करता हूं, आई डू नॉट टेक बाथ। क्या मैं स्नान करता हूं, डू आई टेक बाथ। वह खाना पकाती है, शी कुक्स मील्स। वह खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक मील्स। क्या वह खाना पकाती है, डज शी कुक मील्स। इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। यहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि नेगेटिव के हैं। मैं घोड़ा नहीं देखता हूं, आई डू नॉट सी अ हॉर्स। वह पेन नहीं लेता है, ही डज नॉट टेक अ पेन। सरला मुझे नहीं देखती है, सरला डज नॉट सी मी। तुम छाता नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक एन अम्ब्रेला। मोहन मुझे पुस्तक नहीं देता है, मोहन डज नॉट गिव मी अ बुक। सीता फुटबॉल नहीं खेलती है, सीता डज नॉट प्ले फुटबॉल। राज पत्र नहीं लिखता है, राज डज नॉट राइट अ लेटर। अनिल मैच नहीं देखता है, अनिल डज नॉट सी अ मैच। लड़के पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, बॉयज डू नॉट रीड बुक्स। वह गीत नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। क्या हम पुस्तक खरीदते हैं, डू वी बाय अ बुक। क्या वे खेल खेलते हैं, डू दे प्ले अ गेम। क्या वह गीत गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या लड़के गृह कार्य करते हैं, डू बॉयज डू होमवर्क। क्या राधा कहानी पढ़ती है, डज राधा रीड अ स्टोरी। क्या सीता उसकी लड़की देखती है, डज सीता सी हर बेबी। क्या राजू उसकी मदद करता है, डज राजू हेल्प हर। क्या शशि उन्हें देखता है, डज शशि सी देम। क्या शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, डज अ टीचर टीच द बॉयज। क्या लड़के उसकी आज्ञा मानते हैं, डू द बॉयज ओबे हिम। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंसेस देखे जो निगेटिव थे और इंट्रोगेटिव। मैं समझता हूं कि आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के कई सेंटेंसेस आप अपने मन में बनाएं, सोचें, विचार करें और उसे ट्रांसलेट करें। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के चार्ट को देखने के लिए आप लोग ऊपर जो लिंक दी गई है उस लिंक को क्लिक करें, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के चार्ट भी दिखाई देंगे और आप उसे फिर से रिकॉल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यदि आप इसे यूजफुल समझते हैं तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।